हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ढक तो नहीं गए? इधर के लोग थोड़े ढक रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं इधर से देखती आपको बताती रहूंगी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस परमेश्वर ने, पिता ने, हमारे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है और वो आज भी यहाँ उपस्थित है। हालेलुया। क्योंकि उसने वादा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहाँ मैं उनके बीच में होऊंगा। प्रभु हमारे बीच में है और जीवित समार्थी परमेश्वर जिसने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अद्भुत चमत्कार किए, उनके विषय में आपको बताने जा रही हूँ। इससे पूर्व कि मैं कुछ कहूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझ नाचीस को ये सौभाग्य दिया कि मैं उसकी दासी कहलाऊं और उसकी गवाह बनकर सारे संसार में उसके नाम की बढ़ाई कर सकूं। और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इस जगह पर आप लोगों से मुलाकात करने का, आप लोगों को मेरी गवाही बताने का, ये सारा अरेंजमेंट करने वाले हमारे डॉक्टर साहब, पास्टर जी और भाई क्या नाम आमन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आपके बीच में आपसे मुलाकात करने का ये मौका किया। और आज का दिन जो पवित्र प्रभु की आराधना का दिन है और हम उनके चरणों में हैं। जबकि ये प्रभु का दिन है तो हम प्रभु के वचन से ही आरंभ करेंगे कि हम क्यों यहाँ आए और हम कौन हैं और हमें किस लिए परमेश्वर ने चुना है और वो क्या चाहता है हम सबों से। आइए हम अपने अपने बाइबलों को एक बार खोल लेंगे और यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय, यशाया 43, यशाया 43 का 10 पद से हम पढ़ के देखेंगे। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिसे मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और बयान भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करेंगे। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और दुआ में उस खुदा बाप को यहाँ पर इन वचनों को समझाने के लिए हमें समझ और अक्ल दे, हम इसे समझ सकें और इसी के द्वारा साथ साथ गवाही दे सकूं। इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी कि आपने इन सुंदर वचनों को हमारे लिए पिता परमेश्वर तूने दिया है, जिसमें तूने ही कहा है कि तुम मेरे गवाह हो, मेरे दास हो। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, क्योंकि केवल तू ही उद्धार करता है और तू ही परमेश्वर है। प्रभु, इस सच्चाई को हम जान सकें, मान सकें, समझ सकें और काम में ला सकें और सारे जग को बता सकें। ऐसा प्रभु जी हमें वरदान दो, हमें आशीषित करो। इस कलीसिया के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी, इस कलीसिया को बहुत से आशीष देना और इनके पास्टर को, इनके चर्च लीडर को, सभी को प्रभु अपने आत्मा के अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि बहुत से तेरी सेवा दिलो जान से करने पाए। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर ने हम सभी को जो यहाँ पर आज उपस्थित है, प्रभु के चरणों में बैठे हैं, उसने हमें चुना है। क्या चीज के लिए चुना है? यहाँ कहता है तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे दास हो। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि
मुझे समझकर मेरी प्रतीति करो। प्रभु को समझना है, केवल जानना नहीं। हमें बहुत से लोग यीशु मसीह को जानते हैं। आज संसार के कोने कोने में हर कोई कहता है हम यीशु को जानते हैं, क्योंकि हर जगह प्रचार हो रहा है, लोग सुनते हैं और इतना ही जानते हैं कि यीशु मसीह ईसाइयों का खुदा है, बस उससे आगे नहीं। लेकिन ये वचन में क्या कहा है? मुझे समझकर मेरी प्रतीति करो। प्रभु ये चाहता है, सिर्फ जानकर छोड़ देने वाला नहीं, वो चाहता है कि हम प्रभु को समझें और उसकी प्रतीति करें, मतलब विश्वास करें समझकर कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो ही उद्धार करता है, वो ही केवल एक परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है, जिसने हमें ये सुसमाचार दिया। कौन सा सुसमाचार? उद्धार का सुसमाचार, हमारे पापों की क्षमा का सुसमाचार, हमारी चंगाई का सुसमाचार, हमारे जीवन का सुसमाचार और हमें स्वर्ग तक ले जाने का सुसमाचार। कितनी अच्छी बात है, हालेलुया। तो ये देने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, हमें सेलेक्ट किया गया है। वी आर द सेलेक्टेड वन। नॉट ओनली दैट, उसके पहले आप देखेंगे यशाया 43 और उसके 4 और 5 पद में कहता है, यू आर द प्रेशियस वन इन माई साइट। तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम मेरे हो। आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। हाय, कितनी अच्छी बात है, हालेलुया। कह सकते हैं मैं प्रभु की दृष्टि में अनमोल हूँ। एक दूसरे को बोलो, मैं अनमोल हूँ। कितनी अच्छी बात है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ क्योंकि प्रभु मुझसे प्यार करता है। कितनी अच्छी बात है, हम उसे कर रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, वो हमें प्यार कर रहा है। कितना बहुमूल्य वचन है प्रभु यीशु का, हालेलुया। ये प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया। यूहन्ना 15 उसके 16 में कहते हैं, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है, तुम मेरे हो। वाह, क्या बढ़िया बात है। अगर कोई आपको कहे कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, जिनका कोई नहीं है, दुखी है, परेशान है, अगर उनको कहे घबराओ मत बहन, हम है ना तुम्हारे लिए, भाई आप चिंता मत करो, बेटे आप चिंता मत करो, हम है ना। अगर कोई दिलासा दे तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ कौन दिलासा दे रहा है? जीवित परमेश्वर, हालेलुया। और वो क्या कहता है? मेरी नजरों में तो बेशकीमती है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बेशकीमती ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठित है, रेस्पेक्टफुल है, बड़ा है, अच्छा है, सुंदर है। कितनी अच्छी बातें प्रभु यहाँ हमसे कहता है, इसलिए उसने हमें चुना है। मैं अपने आप को सोच रही थी मैं बेकार गई गुजरी, किसी काम की नहीं, लेकिन उस परमेश्वर ने, उसकी दृष्टि में मैं प्रतिष्ठित हूँ, हालेलुया। उसकी दृष्टि में मैं बेशकीमती हूँ क्योंकि उसने मुझे चुन लिया। मेरा परिवार, मैं जैसे अभी पास्टर जी बता रहे थे साधु सुंदर सिंह का, कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे एक बहुत ही प्रभु के महान संत जो दुनिया में मशहूर हैं, ब्लीडिंग फीट अपोस्टल के नाम से, अर्थात भारत में जो लहू, पैरों के लहू बहाने वाले प्रभु के प्रेरित थे, वो थे साधु सुंदर सिंह। वो पहाड़ों पे गए, आपने उनकी फिल्म में देखा, नंगे पैर चला करते थे, खून बहता जाता था, उस खून के निशान छोड़ते जाते और आगे बढ़ते जाते अपने प्रभु के लिए, हालेलुया। वो मेरे मामा जी थे, मेरी माँ के भाई, और उनके महान जीवन से हम लोग भी आशीषित हुए। मेरे पापा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, सरदार प्रताप सिंह, बहुत बड़े जमींदार थे, काफी धन दौलत था, 30 करोड़ की संपत्ति के मालिक उस जमाने में के थे।
बहुत सी ज़मीन से आज़ाद, फिर बड़े रिस्पेक्टफुल इंसान कहलाते थे। लैलपुर उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बना था, उसमें उनका नाम बहुत फेमस है, पुराने लोग उनको आज भी याद करते हैं। शादी होगी मेरी मम्मी और दोनों के, 12 साल हो गए, कोई औलाद नहीं थी। और उस समय बिल्कुल निराश हो गए थे, टूट चुके थे। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, हर जगह मत्थे टेके, कहीं भी कोई आस नहीं हुई, वहां से भी निराश होकर बैठे हुए थे। और उस समय साधु सुंदर सिंह ने आके कहा, निराश मत हो, एक है जो हमें सब कुछ दे सकता है, वो है यीशु मसीह। और उनके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद कहा, अगले साल तुम्हारे यहाँ बच्चे होंगे। हालेलुया। और वैसा ही हुआ। 1926 में साधु सुंदर सिंह की प्रार्थना के द्वारा मेरी मम्मी को जुड़वा बेटों की आशीष मिली, और ये बहुत बड़ा चमत्कार था। और साधु सुंदर सिंह ने कहा, पहला फल और 10वां भाग परमेश्वर का होता है, तो अपना पहला फल जो संतान है उसमें से पहला बेटा परमेश्वर को देना है। लेते हुए तो हम बहुत खुशी से लेते, कोई हमें दे, और देने के समय जब कहा जाए देना पड़ेगा तो कई लोग छोड़ देते चर्च भी। 10वां भाग का अगर पास्टर बोल दें, वह नहीं जाएंगे, 10वां भाग मांगते, ये मांगते, वो चले जाते। और लेने के लिए यहाँ मिल रहा है तो दौड़े आते हैं ना। तो इसी तरह दूसरे लोग ऐसा सोचते, लेकिन मेरी मम्मी पापा ऐसे नहीं थे। वो मेरी मम्मी ने खुशी से कहा, मैं दूंगी। मुझे परमेश्वर ने 2 बेटे दिए, एक हमारा है, एक उसका है। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह ने कहा, नहीं मेरी बहन, तू एक देगी, प्रभु तुझे और बहुत से बच्चे देगा। जैसे हन्ना को उसने दुआ करके मांगा था, एक बेटा सैमुअल मिला, और उसने कहा था, जो भी मुझे मिलेगा वो भी मैं प्रभु को दे दूंगी। उसने दे दिया बेटा सैमुअल, है ना। उसके बाद पता फिर उसको कितने बच्चे हुए, किसी को मालूम है? उसको फिर प्रभु ने 5 बेटे दिए, बेटियां भी दी। हन्ना को आप उसी के पढ़ के देखिए, उसी अध्याय में पहले सैमुएल में सब लिखा हुआ है। तो ये था आशीष। फलती है जब हम देते हैं। हम बीज बोते हैं तो ही बढ़ता है ना। अगर इतने से दाने चावल के या धान के या गेहूं के आप रख छोड़ते हैं, ये बढ़ेगा? सोचें, रख के ऐसे पोटली में बांध के रखेंगे तो बढ़ेगा नहीं। उसको मिट्टी में बो दो मतलब दे दो। और जब हम उसको बो देते, एक दाना बोते हैं और वहां से कितने दाने निकलते हैं? बहुत सारे। तो ये है आशीष का कारण। मेरी माँ ने कहा, मैं दूंगी। उन्होंने अपना पहला बेटा, जिनका नाम था किशन सिंह, साधु किशन सिंह, साधु सुंदर सिंह ने उनको बचपन में ये नाम दिया और कहा, ये मेरी तरह साधु बनेगा और ये भी मेरी तरह दुख उठा के मसीह की सेवा करेगा। और वो भी हुआ। तो जब उन्होंने दान दे दिया तो साधु सुंदर सिंह ने कहा, बहन तेरा घर बच्चों से भर जाएगा, प्रभु इतने देगा। लो जी, फिर तो शुरू हो गई लाइन पे लाइन, बच्चों के बाद बच्चा। बस होते होते 5 बेटे और प्रभु ने दे दिए। 7 बेटे हो गए और 3 बेटियां, 10 बच्चे हुए। और आपके सामने जो खड़ी है, मैं 10 नंबर हूँ। 10 के बाद ही हुई बस। प्रभु का धन्यवाद। और मैं 10वां भाग प्रभु ने लेना था ना, इसलिए प्रभु ने मुझे वहां पर जन्म दिया। मुझे पहले से ही माँ के पेट से ही प्रभु ने अपने लिए चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पंजाबी में कहते हैं टिड करोड़ी, मतलब आखिरी पेट से आने वाली, बिल्कुल बेकार, कमजोर सी, बिल्कुल अजीब सी थी मैं। मेरे दूसरे बहन भाई बड़े तंदुरुस्त, हेल्थी, मोटे, ताजे, सुंदर सुंदर, लेकिन मैं जन्म हुई तो बिल्कुल कमजोर, सड़ी सी। और दूसरे भाई बहन बाद में सब अमेरिका में सेटल हो गए हैं। हमारे 6 भाई और 2 बहनें, और मैं बड़े मेरे भाई और मैं ही इंडिया में थी। जब मम्मी पापा इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया और हमें यहाँ करोल बाग में हमारे डैडी को जगह मिली, यहाँ आकर सेटल हो गए थे। 1953 में मेरा जन्म हुआ और उसके कुछ दिनों के बाद ही
मेरी मम्मी की डेथ हो गई और उसके बाद मेरे डैडी भी चले गए और मैं अकेली हो गई, अनाथ, बहुत दुखी। मेरे भाई साधु किशन सिंह, वो भी प्रभु की सेवा जगह जगह करते थे, बीच बीच में कभी आके मिलते थे। लेकिन इस बीच हमारे डैडी की जो प्रॉपर्टी थी सब बहन भाइयों को बांटने के बाद हमारा शेयर भी हमें मिला, 6 करोड़ की जायदाद। और वो पैसा रुपया उसके लिए मुझे मारने की कोशिश की गई। मेरे रिश्तेदारों ने स्लो पॉइजन का इंजेक्शन दे के मारना चाहा, लेकिन परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसने मुझे चुना हुआ था। इसलिए ठीक टाइम पे मेरे भाई ने आकर दुआ की और जो दुआ किया हुआ पानी मेरे मुंह में डाला और एक ही बात कही, प्रभु तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। मेरी बहन को इसी वक्त जीवन दे और ये तेरी गवाह बनेगी और सारे संसार में तेरा प्रचार करे, इसके लिए तू इसको जीवन दे। मेरे प्यारे बहन भाई, 5 साल की उम्र में ही परमेश्वर ने मुझे जिंदा किया, जीवन दिया। हालेलुया। और पानी पीने के बाद जहर में जो था उल्टियाँ होके निकल गया और प्रभु ने मुझे स्वस्थ कर दिया। ये मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। उद्धारकर्ता भी वही है, जीवन दाता भी वही है और मृतकों को बचाने वाला भी वही परमेश्वर है और मुझे उसने जिंदा किया। मेरे बहन और भाइयों, यशाया 26 का 19 वर्ष में देखिए, एक बहुत सुंदर बात वचन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 19वां पद कोई पढ़ दे तो भी अच्छा है, अगर आपके पास है बाइबल तो। यशाया, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वाले लोग, हे मिट्टी में बसने वाले, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा दे। मुर्दों को लौटा दे। तेरे मरे हुए लोग जीवित हो उठेंगे। हालेलुया। कितना सुंदर वचन परमेश्वर का यहाँ पर कहता है, मरे हुए जीवित हो जाएंगे और पृथ्वी उनको वापस लौटा देगी। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन है। कहता है तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देती है। कितना अद्भुत चमक। ये कितने हजार साल पहले प्रभु यीशु के आने के पहले यशाया था और उसने ये भविष्यवाणी की थी और वैसा हो रहा हुआ। प्रभु यीशु ने संसार में आके 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया, विधवा के बेटे को जिंदा किया, जारस की बेटी को जिंदा किया और स्वयं प्रभु यीशु को भी मारा, पीटा, उनको क्रूस पे लटकाया, दफना दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु भी जिंदा होकर स्वर्ग में चले गए और वो जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत चमत्कार किए। जब मैं लोगों के पास जाती हूँ और लोगों को ये देखकर कि मैं जिंदा हूँ और मैं ये ऐसी नहीं थी, मुझे यीशु ने जीवित किया है। जब मैं 14 साल की थी और मैं बहुत कमज़ोर थी, पढ़ाई करते करते 9th पढ़ते पढ़ते मैं बीमार हो गई, हॉस्पिटल में रखा गया। 3 महीने तक तरह तरह के रोग, डिसीजेस, मुझे मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड के बाद टिटनस की बीमारी हुई। भयंकर बीमारी है जिसका इलाज दुनिया में नहीं है और उस बीमारी की हालत में थी और मुझे परमेश्वर ने उस बीमारी में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे उस मृत्यु से प्रभु यीशु ने दोबारा बचाया है, जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया। और ये किस प्रकार हुआ मैं आपको इसका सारांश में बताना चाहती हूँ कि मेरी जब हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, डेड बॉडी ले जाओ, दफनाने का समय हो गया है और मुझे लेकर आ गए, घर लाके घर में रख दिया। सारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई सब जमा हो गए लाश को देखने के लिए और सब ने देखा और देखने के बाद रोए पीटे थोड़े। मेरे भाई, दूसरे बहन भाई तो अमेरिका में थे, कोई नहीं था, बड़े भाई साधु किशन सिंह ही थे, लेकिन मेरे चाचा
आए, सब लोग आ गए और उन्होंने देखा और कहा चलो इसका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन मेरे भाई ने कहा मेरी बहन यीशु मसीह को मानती थी, मैं अपने मसीही बहन भाइयों के पास जाऊंगा, पादरी के पास चर्च में करेंगे। और इससे वो लोग नाराज हो गए और वो रूठ के चले गए, जा मर, हम नहीं तेरा कुछ करेंगे, और वो चले गए। मेरे भाई ने कहा कोई बात, कहते तुम अगर हमारी मानोगे तब हम तुम्हारे साथ देंगे, नहीं तो नहीं, हमने जरूरत नहीं है। वो चले गए। पादरी साहब से बात की तो पास्टर जी ने कहा हमारे चर्च के ग्रेवयार्ड में दफनाएंगे। और उन्होंने आके देखा, लाश को धुलाया निलाया और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए कफिन बॉक्स भी लेकर आ गए रेडीमेड। सब तैयारियां करते करते टाइम ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा अभी तो रात में तो कब्र खुदने से खुद ही नहीं जाएगी, टाइम लगेगा, आज रात छोड़ देते हैं, कल सवेरे इसको ले जाया जाएगा। और पादी साहब भी दुआ करके चले गए। उस वक्त मेरे ब्रदर अकेले बैठे, रात तक बैठे दुआ कर रहे थे। और दुआ के बाद उनको भी नींद आने लगी। उन्होंने कहा मैं बैठ के अब क्या करूंगा, चलो मैं भी थोड़ा सा सो जाता हूँ, सवेरे ही तो दफनाना है। और उन्होंने अपनी बाइबल ली, ये जीवनदायक वचन, परमेश्वर का वचन, और इस वचन को लेकर उन्होंने मेरे सिर के पास रखकर कहा हे पिता, जो तेरी इच्छा है तू कर, मेरी बहन को की आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और इतनी बात कहकर वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गए और उनको गहरी नींद आ गई। और जब उन्होंने प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया, ठीक उसी समय से प्रभु के दूत आ गए और वो मेरी सेवा करने लगे। एक ने एक तरफ से मेरा हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरे तरफ से हाथ पकड़ा। इतना सुंदर मुझे लग रहा था, बहुत प्यार से वो मुझे उठा के और लेके चलना शुरू कर दिया और मुझे बादलों के ऊपर उड़ाते हुए लेके जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और बादलों के ऊपर जाते जाते इतना अच्छी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और बहुत सुंदर माहौल था। और वो परमेश्वर का स्वर्गराज था। और वहां पर सोने के घर बने हुए थे, सोने की सड़कें थी, उन पर चलते हुए ले जा रहे थे। और मैंने देखा वहाँ बहुत सुंदर सुंदर गार्डन भी थे, बड़े प्यारे प्यारे लोग वहाँ मुझे नजर आए जो सफेद बस्तर पहने, सिरों पर सोने के मुकुट लगे हुए और बहुत आदर सम्मान से मुझे अपने पास बुला रहे, आइए आपका स्वागत है हम लोग के साथ में। तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, मैं कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इतनी भाग्यशाली होंगी कि मुझे प्रभु के राज में जगह मिलेगी। अमूमन लोग देखते हैं कि पहले नरक में जाते हैं फिर स्वर्ग में, कभी ऐसा दर्शन देखने वाले, पर प्रभु ने मुझे वो वहाँ का दर्शन नहीं कराया, सीधा मुझे स्वर्ग में प्रभु ने लेके वो जगह दिखाई। और उसके बाद एक बड़े हॉल के अंदर लेके गए जिसमें एक बहुत बड़ा सिंहासन रखा हुआ था। हालेलुया, महिमा का सिंहासन, प्रभु यीशु का सिंहासन, और प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने ले जाके मुझे खड़ा किया गया और स्वर्गदूत पीछे चले गए। मैं वहाँ अकेली कांप रही थी, थर थर। प्रभु के उपस्थिति और महिमा इतनी भरी हुई थी कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, इतना लाइट और इतना आनंद भरा माहौल था। फिर मैंने कहा मैं प्रभु के दर्शन तो करूं, यीशु कैसे दिखते हैं। और मैंने अपनी आंखें खोली और उस सिंहासन की ओर ताकना शुरू किया जिस सिंहासन पर यीशु जी बैठे हुए थे। और उनका चेहरा देखना चाहती थी, उनके हाथ पैर तक तो, उनके वस्त्र तो मुझे दिखाई दिए, लेकिन उनके चेहरे की तरफ जब दृष्टि की तो उनके चेहरे पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लाइट इतनी तेज थी और वो एक बड़े सूरज की तरह चमक रहा था उनका मुंह। हालेलुया। और उसको देखकर मैं बहुत खुश हुई और मेरी आंखें बिल्कुल उस समय जैसे अंधी की जैसी हो गई थी, इतना तेज था प्रभु के चेहरे पर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसी वक्त एक बड़ी मीठी आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने मुझे कहा, बेटी शांता, तुझे ये जीवन मैं वापस लौटाता हूँ, तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। हालेलुया। और ये सब कहते ही प्रभु ने अपने हाथ को मेरे सिर पे रखा और मुझे एकदम नीचे की तरफ भेज दिया। ऊपर से ऐसा लगा मैं गिरती 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 बिल्कुल किसी खाई में जाके गिरी हूँ। जब मुझे होश आया, आंखें खोल के देखती हूँ कि मैं कौन से गड्ढे में गिरी हूँ, देखा तो वो तो मेरा ही काम बेडरूम है और मैं अपने बिस्तर के पास खड़ी हुई थी। हालेलुया। मैं समझ गई, अच्छा प्रभु ने मुझे स्वर्ग से वापस किया है और वो तो बहुत अच्छी जगह, क्यों मुझे वापस लौटा दिया
वहीं रहने से अच्छा था, सोच रही थी। फिर मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो देखा ऊपर से एक बड़ी लाइट मेरे ऊपर फोकस कर रही थी। एक चारों ओर मेरे लाइट थी और ऊपर से आ रही थी। ऊपर पूरा खुला हुआ है, हमारा 3 स्टोरी का बिल्डिंग था करोल बाग में, और उसके ऊपर से नीचे तक पूरा लाइट आ रही थी। और मैं समझ गई, मैंने तुरंत अपने वीर जी को, अपने बड़े भाई साहब साधु किशन सिंह को आवाज दी, भैया जल्दी आओ, देखो मेरे कमरे से स्वर्ग खुला नजर आ रहा है, मुझे प्रभु यीशु ने स्वर्ग से वापस भेजा है। मेरे भाई साधु किशन सिंह को समझ नहीं, आंखें बंदी, उनको लगा सपना देख रहा हूँ। कौन है भाई, कौन क्या है? मैं कहा भैया मैं आपके पास खड़ी, उठो ना उठो ना। मैं उनको हिला रही हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी वो लाइट कि कैसे मेरे ऊपर, वहां पर मेरे कमरे में लाइट गिर रही है, मेरे उस बेड में जहाँ मेरी डेड बॉडी पड़ी थी वहां सब कुछ। तो मेरे भाई कहते कौन है तू, क्या चाहिए? मैं कहा भैया मैं शांता हूँ आपकी बहन। कहते हो ही नहीं सकता, वो मर गई हो, उधर उसकी लाश पड़ी है। मैं कहा भैया मैं मर रही थी लेकिन मैं अब जिंदा हूँ क्योंकि मैं यीशु ने मुझे जिंदा कर दिया है। मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, तुम्हारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, ये भविष्यवाणी की गई थी। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 21 पद। यूहन्ना 5 और 21 में कहता है कि प्रभु यीशु को यह अधिकार दिया है कि वो मृतकों को जीवन दे। हालेलुया। जैसे पिता जीवित करता है वैसे ही पुत्र को ये अधिकार मिला है, और यीशु मसीह ने मुझे ये जीवन वापस दिया है। मेरे भाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उठ के बैठ के आंखें मल के मुझे देखा, और उस समय मैं वाइट कपड़ों में थी क्योंकि वो कफन के कपड़े थे, और उनसे एक लाइट निकल रही थी मेरे शरीर से। मेरे भाई ने सोचा मेरी बहन मर गई है, उसकी आत्मा भूतनी बन के आके खड़ी है, और वो उठ के कह रहा है शैतान चली जाए यहाँ से, तू मुझे क्यों सताने आई है? मैं कहा भैया मैं शैतान नहीं, आत्मा नहीं, मैं आपकी बहन हूँ, आप विश्वास करो। वो कहाँ विश्वास करेंगे, वो दौड़ के गए, मेरे बिस्तर पे जाके देखा, मेरी लाश को ढूंढ रहे हैं, मेरे कफन बॉक्स में देख रहे हैं, कभी इधर उधर जा रहे हैं। मैं कहा, मैं उनके पीछे पीछे घूम रही, मैं कहा भैया क्या ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। तो कहते रुक जा, खड़ी हो जा, मैं तुझे छू के देखूंगा। और उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे टच किया, छुआ, स्पर्श किया, और स्पर्श करने के बाद उनको विश्वास हो गया। हालेलुया। क्योंकि अगर आत्मा होती तो हाथ में नहीं आती है ना, शरीर के साथ हो, और उनका स्पर्श से उनको पता लगा। कहते सच में शांता तू जिंदा हो गई है? मैं क्या सामने तो खड़ी हूँ, और क्या आपने छू के भी देख लिया। और वो खुशी से प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद पिता परमेश्वर जो तू जिंदा था, उस तब भी था, आज भी है, और हमेशा हमेशा रहे। यीशु कभी नहीं बदलता, वो हमेशा हमेशा एक ही जैसा है। और वो दौड़ के गए पादी साहब को जाके बताने के लिए। पादी साहब ने कहा, भाई साहब इतनी जल्दी मची आपको, अभी थोड़ा कब्र खुदवाएंगे तब होगा जनाजा, तभी उठेगा। कहते नहीं अब आपके यहाँ जनाजा देने की जरूरत नहीं है। वो कहते क्या बात हुई, वो दूसरे कहीं और जलाने के लिए ले जा रहे हैं? नहीं जी, मेरी बहन को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। हालेलुया। अब पादरी साहब ने मेरे भाई को कहा, भाई साहब, पादरी साधु जी आप सो गए थे क्या? जी बिल्कुल मैं सो गया था रात को। ओ तभी आपने कोई सपना देखा होगा, वो जिंदा नहीं हुई है, वो मरी है, लाश है वहां पर। मेरे भाई ने कहा वहां लाश नहीं है, आप चल के देखो वो जिंदा खड़ी है। और पादरी साहब भी भाग कर आए और मुझे जिंदा देखकर बहुत प्रभु का धन्यवाद दिया। और उन्होंने कहा बाइबल से मैंने हजारों बार लोगों को बताया, लेकिन आज मैंने देख लिया है यीशु आज भी जिंदा करता है। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 4 पद में पढ़िए, वहां क्या कहता है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यूहन्ना 1 का 4 पद, किसमें जीवन था? यीशु मसीह में। उसके पहले वचनों में ऊपर से पढ़ो, वहां लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके रहा। और वो कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह में जीवन था। 4 पद में क्या है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जैसे अंधकार में हम स्विच ऑन करते लाइट हो जाती है तो अंधकार भाग जाता है। जिसके जीवन में यीशु आ जाता है वहां हर प्रकार का अंधकार वहां से भाग जाता है। मृत्यु का अंधकार भाग जाता है, पापों का अंधकार भाग जाता है, बीमारी का अंधकार भाग जाता है। मैं आपके सामने गवाह हूँ।
प्रभु ने मेरे जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर कर दिया। इतनी बीमार, इतने डॉक्टर थक गए थे मेरा इलाज करते करते। 3 महीने मैं बिस्तर पे थी हॉस्पिटल के बेड में, बचने की कोई आशा नहीं थी। भयंकर बीमारी टिटनेस जिसका कोई इलाज नहीं, उसमें मेरी मृत्यु भी हुई। मुझे प्रभु ने स्वर्ग का दर्शन कराया, हालेलुया। और आज इस संसार में मुझे उसने भेज दिया है, जाओ बेटी हर जगह जाके बताओ कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और बहुत जल्दी आने वाला हूँ। और ये है क्योंकि उसके हम गवाह हैं और हम यीशु के दास हैं। वो हमसे ये सेवा चाहता है कि सबको बताना। उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया, पहले वाली शांता मर गई है, मेरा पहला जीवन खत्म। ये जीवन यीशु की देन है, यीशु ने मुझे दिया है। आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगी, यीशु के लिए मरूंगी, उसी की सेवा करूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बाइबल ले ली अपने भाई के साथ सीने से लगाकर, आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। हजारों लोग मुझे देखने के दौड़े आ रहे थे। मरी हुई लड़की पुनर्जीवित हुई है, पुनर्जीवित हुई है। पेपरों में भी छप गया, इश्तार भी बांट दिए पारी साहब ने, सब लोग को खबर दी।